वेलकम गाइस। दुनिया किस भगवान जी ने बनाई, एक हिंदू भाई क्वेश्चन करता है अनिरुद्धाचार्य जी से। जो इसका आंसर क्या देने वाले वो अभी हम वीडियो में देखने वाले हैं। एक क्वेश्चन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से भी करता है। सो गाइस वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, लास्ट तक बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोग क्लियर नहीं हो पाते हैं कि एक्चुअल ब्रह्म क्या है। तो ये कंफ्यूज हो गया कि सही क्या है, उनसे माने, इनसे माने, इनसे माने। इसीलिए मैं कहता हूं अगर आपको जितने डॉक्टर साहब आपको जितने समझना है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अलग अलग पुराण के मुताबिक अलग अलग भगवान ने इस पूरी दुनिया को बनाया है। लेकिन ऐसा क्यों? असल में किसने बनाया है इस दुनिया को? इस्लाम में तो ये साफ है, लेकिन हिंदू धर्म के लोग आखिर किसे माने इस दुनिया की रचयिता को? इस तरह की सवाल तो दोस्तों आम हिंदू लोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो अंधभक्ति में ही डूबे रहते हैं। मगर जो लोग थोड़ी बहुत समझदार हैं वही इस तरह की सवाल लेकर आते हैं। तो इसके जवाब ये हिंदू के गुरु अनिरुद्धाचार्य जी कह देते हैं, वो हम वीडियो में आगे देखेंगे। और साथ ही इसके ऊपर हम डॉक्टर जाकिर नाइक सर का एक सवाल जवाब आपको भी सुनेंगे, जहाँ है कि हिंदू महाशय आकर तो डॉक्टर जाकिर नाइक सर के साथ झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो नाइक सर भी गुस्सा हो जाता है, जो कि हम वीडियो में आगे देख ही पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस पूरी वीडियो को, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त होने वाला है। चलिए देखते हैं, इसे बिना टाइम जाया करते हुए चलिए देखते हैं। राधे राधे प्रभु जी। जो भी आप ज्ञान देते हैं, सबसे पहले मैं ज्ञान जो देते हैं उसके लिए आभारी हूँ। मेरे कुछ प्रश्न हैं। माइक पास में लीजिए। हेलो हेलो सॉरी, मेरे कुछ प्रश्न हैं। सो एज अज्ञानवश मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए, जिसकी बताइए। मुझे नॉलेज नहीं है। तो जैसे मेरा एक सवाल है कि जैसे हमारे पुराणों में, भागवत पुराण में स्पेसिफिकली बताया गया है कि कृष्ण से अलग अलग विष्णु निकले हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु और गर्भोदक्षाई विष्णु और आपके कारणोदक्षाई महाविष्णु, है ना। और पूरा ब्रह्मांड का विस्तार सब बताया गया। शिव पुराण में थोड़ा अलग से चीज़ें बताई गई। तो अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरीके से उनका इंटरप्रिटेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि सारे पुराण उनका संकलन जो है व्यास जी ने किया है, ठीक। तो उसमें इतना मतभेद क्यों आ जाता है? क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस कन्फ्यूजन की वजह से लोग क्लियर नहीं हो पाते हैं कि एक्चुअल ब्रह्म क्या है, पर ब्रह्म कौन है। और इसकी वजह से भी कई लोग हिंदुत्व में हिंदुत्व में डाउट करने लगते हैं। ऑब्वियसली करेगा। उत्तर दे दें। जी। हमारे जितने भी पुराण हैं 18 पुराण 18 पुराण हैं। इनको लिखा है। और यह सारे पुराण कल्प भेद से हैं। कल्प भेद समझिएगा। अब जैसे श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान नारायण से नाभि कमल का, नाभि से कमल, फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। शिव पुराण के अनुसार शिव जी से सृष्टि हुई। देवी पुराण के अनुसार देवी से सृष्टि हुई। विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु से सृष्टि हुई। तो ये कंफ्यूज हो गया कि सही क्या है, उनसे माने, इनसे माने, इनसे माने। गौर से सुनना गाइस, है ना। पहले तो ये समझना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, क्या ये तीन हैं? क्या ये तीन हैं? क्या ये तीन हैं? नहीं, नहीं, ये तीन नहीं है। जैसे हमारा एक हाथ है ना, एक हाथ में, एक हाथ में 5 उंगलियां ना। मूल में हाथ एक है, मूल में में ये एक एक है, पर ऊपर जाके 5 हो गए। पर ये पांचों एक से हैं, एक है तो 5 हैं। उसी प्रकार मूल में होते हैं, तो हम उसी एक को मानते हैं ना, है ना। फिर 5 हाँ, होते हैं हमारे हिंदू धर्म में पंचदेव। और इन्हीं पंचदेव के पुराण हैं। पंचदेव में आते हैं गणेश जी, भगवान शंकर, है ना, दुर्गा जी, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, माता दुर्गा, गणेश जी और सूर्य भगवान। ये पंचदेव माने गए हैं। तो पंचदेव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों यह एक हैं। वह एक ही अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, वह एक ही अनेक रूपों में विभक्त हो गए। वही ब्रह्मा बन गए, वही शिव बन गए। तो कभी जैसे आपके घर में कभी देवरानी भोजन बना लेती है, आज देवरानी झाड़ू लगाएगी, देवरानी तू काम करेगी। कभी जेठानी आज मैं भोजन बनाऊंगी, आज मैं घर का काम करूंगी। तो मिल बांट के। उसी तरह कभी सृष्टि किसी कल्प में ब्रह्मा जी से शुरू हो गई, किसी कल्प में भगवान शिव को जिम्मेदारी आप शुरू करो, किसी कल्प में देवी की जिम्मेदारी हो गई, देवी शुरू करेंगी। जबकि ये देवी कौन है? देवी लक्ष्मी जी हैं। देवी हैं। भगवान ने कहा जैसे शादी में कभी पुरुष नहीं है तो पत्नी ही अटेंड कर लेती है शादी, उसी तरह भगवान कभी बोले देवी आज सृष्टि आप कर लो, तो देवी भागवत के अनुसार देवी सृष्टि कर रही हैं।
भागवत महापुराण के अनुसार भगवान श्रीमन नारायण सृष्टि कर रहे हैं, शिव पुराण के अनुसार शिव जी सृष्टि कर रहे हैं, गणेश जी पुराण के सृष्टि अनुसार कर गणेश रहे जी हैं। सृष्टि कर रहे हैं। तो ये भेद नहीं है, अनेक कल्प है। जैसे संडे है, आज चलो आज संडे छुट्टी है, आज हम व्यस्त रहते हैं, हम नौकरी वाले व्यक्ति हैं, आज हम लेट उठेंगे, आज घर का काम तुम कर लेना। तो भगवान चलो आज तुम कर लो, आज तुम कर लो, निमित्त। जैसे ब्रह्मा जी कौन है? आगामी समय पे हनुमान जी को ब्रह्मा जी बनाया जाएगा। अभी पुरंदन नाम के राजा इंद्र बने हैं, आगामी मनवंतर में राजा बलि को इंद्र बनाया जाएगा। उसी तरह भगवान चलो आज हम कर लें, कल तुम कर लें, आज हम कर लें, कल तुम। व्यास जी ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। अंत में शांति भागवत जी से मिली। तो भागवत जी ही वेदों का भी प्रमाण है, वेदों पुराणों का भी प्रमाण है भागवत जी। इसलिए भागवत जी लिखने के बाद फिर व्यास जी को कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जो मूल में भागवत जी में लिखा है वह परम, जो भागवत जी में लिखा है, वो मिलावट को हटा दो, जो यक्ष है उसके ऊपर अमल करो। इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आपको जितने डॉक्टर साहेब आपको जितने क्या बोल रहे हैं इनकी लैंग्वेज? सगळे जर इस्लाम धर्मात आले असते ना, हे तुम्ही आटापिटा करायची गरज नव्हती. म्हणजे देवाने पहिलं ते जन्म तिथं घालायला पाहिजे होतं, पण हे विरुद्धात का तयार महाराष्ट्र की लैंग्वेज है शायद, लगता है सिरा महाराष्ट्र। क्या बोले जरा मराठी क्या तो बोले? अच्छी नहीं समझ गया हूं मैं। आप ये कहना चाहते हैं कि आप क्यों कहते हैं कि इस्लाम ही सही है? नहीं नहीं, आप इस्लाम बोल रहे हैं तो भगवान ने वो इस्लामी एक ही करना मांगता था ना, वो हिंदू मुस्लिम सिख इसे ऐसा क्यों हुआ? भाई साहब, मैं आपके सवाल को अच्छे से समझ चुका हूँ। आप शायद हिंदी नहीं समझते हाँ, कि नहीं, एक कोई रहना था, अलग अलग धर्म क्यों है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। बोल रहे आपका सवाल है कि अगर धर्म एक है तो ये अलग अलग धर्म के नाम क्यों हैं? ईसाई, सिख, बुद्ध, इस्लाम क्यों? तो उसका ही तो जवाब दे रहा हूं मैं। हाँ, बोलो। भगवान ने, ईश्वर ने एक ही धर्म भेजा, वो है कि एक भगवान में मानो और उसके पैगाम पे अमल करो। लेकिन जितने भी पैगंबर आए, जब ये पैगाम लेके आए, उसके मानने वालों ने आस्ते आस्ते उस पैगाम में तब्दीली ले आए। और आपके पहले एक भाई ने यही सवाल पूछा था, तो मैंने ये जवाब दिया था कि पैगाम तो सब पैगंबर का एक था कि भगवान एक है, ईश्वर एक है और सिर्फ एक भगवान में मानना चाहिए। बुत परस्ती गलत है, भगवान का बुत नहीं बनाना चाहिए, भगवान ने बेटा नहीं जना। लेकिन वक्त जाने के वजह से इस पैगाम में तब्दीली आने लगी। जब तब्दीली आए तो भगवान ने दूसरे पैगंबर को भेजा, फिर तब्दीली आए, फिर पैगंबर भेजा। इस तरीके से 1,24,000 पैगंबर, 1,24,000 पैगंबर। और जितने भी पैगंबर आए वो सिर्फ अपने लोग को सही रास्ता दिखाने के लिए आए। और आखिरी पैगंबर थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं ये कहता हूं आपसे, अगर इख्तिलाफ है तो मैं ये कहता हूं कि जो यकसा है सारे मजहब की किताबों में, कम से कम उस पे तो अमल करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बोलते सब धर्म एक के बराबर, तो आपकी किताब में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आप क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब। मानतो। बिल्कुल सही। आपके किताब में भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27, यजुर्वेद चैप्टर 21, ये सब रेफरेंसेस दे रहा हूं मैं। यजुर्वेद के अंदर लिखा है, सर्वावेद में लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है, सब में लिखा है। आप अगर उपनिषद पढ़ेंगे, पुराणाची सुद्धा मतिगुंग झालेली आहे, त्याच्या पुढचं मी सांगतो। मला सांगा, मैं आपसे पहले ये सवाल पूछता हूँ भाई साहब, एक ईश्वर में मानते हैं आप? हाँ, एक ईश्वर मानतो। बस मैं भी मानता हूँ। आप मानते उस ईश्वर में प्रतिमा नहीं है? नहीं है, नहीं है, कोई बुत नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है। बस बिल्कुल सही। तो पहले में पास है आप, पहले स्टेज में आप पास है, सगळं मी मानतो। पहले स्टेज में पास है आप। तो ये बात आप जो हिंदू स्क्रिप्चर की मानते हैं, उसके आगे आपके धर्म की किताब में लिखा है कि कल की अवतार आने वाले, उस कल के अवतार के माँ का नाम है सुमति, उसके वालिद का नाम है विष्णु यश। भाई साहब, ये लेक्चर डिबेट नहीं हो रहा है। काय विचारतो त्याचं आता दुसरं उत्तर द्या। आप सुनिए, आपने ईश्वराचं झालं ते कलकीचं मला नका सांगू। मी काय विचारतो, हिंसा मान्य आहे का तुम्हाला? आप हिंदी हिंदी में में बात करेंगे जरा, ये हिंसा मराठी में मान्य है लेक्चर क्या? नहीं हो रहा है। हिंसा मान्य है क्या? भाई साहब, ये तकरीर हिंदी में हो रही है, उर्दू में हो रही है। आप मुझे सवाल पूछ रहे,
आपने ये पूछा कि हिंसा में आप मानते क्या नहीं? वायलेंस इस्लाम के मानी है अमन। अमन इस्लाम आता है लफ्ज सलाम। सलाम से, जिसके मानी है अमन। इस्लाम धर्म है अमन का। हाँ, हिंसा मान्य है क्या आपको? अगर उनको कुछ समझ में नहीं आता भाई साहब, हाँ, नायक सर तो बार बार इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाई कुछ ज़्यादा ही जानने वाला बनना है। ऊपर से हिंदी भी ढंग से भी समझ नहीं आ रही। दरअसल इन लोगों का एक ही टारगेट होता है कि कैसे इस्लाम को नीचे दिखाएं, कैसे ये, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम फैलाना चाहिए पूरी दुनिया में। सो गाइस, यही था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।